लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, गांव दुनिया हर चीज़ का कल एक्सपायरी रहेगा, निफ्टी रिलेटेड सारे इंडेक्सेस का। तो उसका डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे कि कल के लिए हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए मार्केट को लेके, डाटा वगैरह जो बना है वो किस तरह का डाटा बना है, किस तरह का हमको अप्रोच रखना चाहिए, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज सडनली क्या हुआ कि मार्केट ऊपर खुल गया, वो सब का डिस्कशन भी कर लेंगे, सो दैट क्या हो कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे कि मार्केट में अभी और दुनिया में अभी क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ों का असर देख लेते हैं। दो तीन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए ड्यूरिंग द वीकेंड। एक तो हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा था मुंबई में वो कैंसिल हुआ, सॉरी दिल्ली में जो हो रहा था वो कैंसिल हुआ। और कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि जो शर्तें थी वो मान ली गई, तो वो प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया। चलो कोई नहीं, ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हुआ कि यूएस और ईरान ने कल रात में अचानक से एक दूसरे पर अटैक करना कुछ देर के लिए रोक दिया। तो उसके कारण क्या हुआ था, जो क्रूड ऑयल शूट करके रखा था वो नीचे आ गया। जो रिस्की एसेट्स है लाइक क्रिप्टोज वो शूट कर गए। अब हुआ कब ये? रात को 3:30 बजे कल। तो रात को 3:30 बजे, अच्छा बाकी दिन तो रात को 3:30 बजे कुछ लोग जगह मिल भी जाएंगे। संडे रात को 3:30 बजे, जब नेक्स्ट डे मंडे है, कितने लोग जगह मिलेंगे? लेकिन यस, रात में 3:30-4 बजे मूवमेंट आया, क्रिप्टो अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। अभी तो इथेरियम लग रहा है ऑलमोस्ट वर्चुअली 2000 टच करने ही वाला है। और एक बार 2000 के ऊपर निकल के टिकने लग गया ना, तो ये फिर पीछे की जर्नी नहीं देखेगा, फिर ये इसको ऊपर ही निकलना है। क्योंकि वहीं पर जहाँ बिटकॉइन 1% भाग रहा है, ये 4% भाग रहा है और मूवमेंट आ रहा है। और तीसरा जो पॉजिटिव एक न्यूज़ आया इंडियन कंटेक्स्ट में कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ, जिस बिल में ये आया कि अभी आरबीआई लेगा क्रिप्टो को कि सेबी लेगा, इसमें टाइम है, कौन लेगा उसमें दिक्कत है अभी। तो एक काम करते हैं, एक एसआरओ बनाते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। वो फ्रेमवर्क बनाते हैं एंड जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में लीगली ऑपरेट कर रहे हैं लाइक डेल्टा, कॉइन डीसीएक्स या कॉइन बेस, इन तीनों को हम अपने अंडर ले आएंगे एंड वो एसआरओ इनको रेगुलेट करेगा। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ये वो जो बेनिफिट्स हैं लाइक जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का बेनिफिट आपको एनएससी बीएससी के ट्रेड्स में मिलता है, वैसा ही सिमिलर फॉर्म इनके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बात चल रही है करने की। तो अगर ऐसा होता है, इन दिस केस मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो क्रिप्टो लेके बहुत सारी फेवरेबल चीज़ें होने लगी हैं और गवर्नमेंट ने भी उसको एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ट्रेड करो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे इलीगल हवाला वाला काम मत करो, वो बस गवर्नमेंट को दिक्कत है, बाकी ठीक है। तो ये 3-4 पॉजिटिव न्यूज़ थे जो ओवर द वीकेंड्स आए, उसका बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल चीज़ों पे। एंड ये एक चीज़ है सिचुएशन कि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, एक ही बार अच्छा खासा ऊपर हो गया ओपन, उसके बाद वो नीचे आ रहा था। मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को जज करते हैं, ठीक है। तो सो दैट क्या हो कि आपका ना थोड़ा सा ट्रेडिंग में ना इसका जब भी आपको लाइव मार्केट ऐसा सिचुएशन दिखे तो आपको इंप्रूवमेंट मिले, ठीक है। अब आइए आपकी, हमारा डिस्कशन था क्या, मैंने ये लिखा कल रात अचानक से यूएस ईरान ने पॉज किया है वॉर, उसके कारण सब जगह पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट अप है, प्री ओपन हो जाए फिर लेवल दूंगा, ठीक है, ये क्लियर था। फिर मैंने 10 बजे के आसपास लेवल डाला 23,900, 23,960, इस रेंज के बाहर लुक फॉर एनी ट्रेड। और बैंक निफ्टी में था 57,100। हुआ क्या यहाँ पे, ये हमने क्या लेवल डिस्कस करे, 900 एंड 960, राइट। ये फर्स्ट कैंडल का ये बड़ा रेंज ही था ये, ठीक है। इधर आया नीचे की तरफ, ये इधर आ रहा था। अब आप नोटिस करो कि क्या दिमाग में चलेगा कि यार 900 के नीचे शॉर्ट होना चाहिए तो शॉर्ट करते हैं, बट आप नोटिस करो वहीं पे बढ़ते बढ़ते 20 EMA भी आ चुका है। अब हुआ क्या, मार्केट ने 20 EMA सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस किया, 960 का थोड़ा देर टाइम बिताया, फिर 24,000 की तरफ बढ़ गया, ये चीज हुई। अब यही सेम चीज जब ये होने वाला था ना, तो मैंने यहाँ पे अपडेट भी करा कि जब तक मार्केट 23 के पास, जब मार्केट 23 EMA के पास आया, 20 EMA भी वहीं आने लगा, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि क्लियरिटी था कि भाई अब 20 EMA भी इधर ही आ गया है। अब मार्केट को ना वो चीज हो गया है कि भाई अब मैं तोड़ूं तो किस रीजन से तोड़ूं, क्योंकि मेरे पास एक सपोर्ट जोन आ गया है और ऊपर से थोड़ा करेक्शन हो गया है, नेगेटिविटी कुछ है नहीं, सब पॉजिटिव न्यूज फ्लोज वगैरह हैं। तो ये जो मूवमेंट आया ये इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम आया, तो अच्छा खासा ऊपर आया और मार्केट थोड़ा देर साइडवेज रह के ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाते रहा। बट प्रीमियम ज़्यादा थे, मार्केट को डिकी करना था। कल जो मैंने कल के लिए आज के लिए वीडियो डाली थी सैटरडे को, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी कि मोस्ट लाइकली ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्रीमियम ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो उसी तरीके से मार्केट ने यही चीज़ किया।
कि भाई ये ऐसा है कि भाई मूवमेंट तो अभी नहीं आ रहा है, और वही चीज़ मार्केट ने किया, पूरा साइडवेज करके पूरे दिन में एंड कर दिया। अब इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ऐसा होगा? देखो, मैंने बहुत बार ये समझाया है कि निफ्टी का जो एवरेज मूवमेंट है वो 0.91% है। ये लास्ट 3-4 साल से यही एवरेज चल रहा है, 0.91%, 0.92%, यही एवरेज चल रहा है। अब मार्केट अगर 24,000 पे, तो इसका 0.9% आता है 220 पॉइंट के आसपास, और मार्केट ने जो 220 पॉइंट का मूवमेंट करना था वो फर्स्ट कैंडल तक ही कर दिया था। तो अब इससे बियॉन्ड मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद हमको देखना पड़ता है मार्केट में सेंटिमेंट क्या चीज का है। तो मार्केट में सेंटिमेंट उस तरह का कुछ था ही नहीं, राइट। तो ये चीज है। अब ये यहाँ पे इधर ये बाउंस कर रहा था और उधर क्रिप्टो भी उसी तरह से बाउंस कर रहे थे, ये भी क्रिप्टो भी बाउंस कर रहे थे। 65,700 तक गया है बिटकॉइन, एथेरियम भी और ऊपर तक गया है। उधर गोल्ड भी अपना मूवमेंट अपना अलग दिखा रहा है, वो भी 4100 तक पहुंच के बैठा हुआ है। क्रूड पूरा टूटा हुआ है उधर, राइट। तो हर चीज इन द फेवर ऑफ इक्विटी मार्केट चल रही है अभी, और देखते हैं कि किस तरीके से और चलेगा मार्केट और कितने देर तक चलता है। बट आप भी इसी तरह से प्लान रखिए, ठीक है। और कल भी सेम सिचुएशन होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट इसी तरह से बिहेव करेंगे, मार्केट इसी तरह से देखेंगे, और मेरे पास जो रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। कल मेरी ना 10 बजे की एक फ़्लाइट है और मैं 12:30 के आसपास कोलकाता पहुँचूंगा, तो वो 2.5 घंटे में अपडेट नहीं कर पाऊंगा, बट 9 से 10 के बीच में और 12:30 बजे उतर जाऊंगा। उसके बाद 2-3 घंटे तो मैं अपडेट करता रहूँगा। और जब भी मैं फ्लाइट लेता हूँ यूजुअली थोड़ा सा मार्केट गिरता है, बट मैं अननेसेसरी इस बार नहीं कहूँगा, इसलिए कि भाई एक बार लेवल्स क्लोजली वॉच करिएगा। मैं 10 बजे के आसपास जो लेवल्स अपडेट करूँगा उसको क्लोजली वॉच करिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। ब्लाइंड में मत जाइएगा, क्योंकि डेटा वैसा बना नहीं है जिससे ये इंडिकेशन आएगा कल तो श्योरली गिरेगा। गिर जाता है हर बार जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो ये अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कोई एश्योरिटी अभी डेटा बैक तो नहीं दिख रहा। डेटा मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिर मैंने ये लिया कि निफ्टी तो नहीं में से बाउंस कर दिया, क्रिप्टो का पता नहीं क्या होगा। और मैंने ना ये ना एक एक्सटेंशन है क्रोम का, जिंक ट्रेड करके, इसका मैंने ना डाला है लिंक, ठीक है। और ये है जितने भी इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं, लेमन, धन, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, सबके संग ये पेयर अप हो सकता है। इसका लिंक भी मैं वापस से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये सिग्नल जनरेट करता है चार्ट्स पे कि इस चार्ट पे यहाँ पे बाई लग रहा है, यहाँ पे सेल लग रहा है। जो आपको लोग एल्गो चिपकाते हैं ना कि बेटा एल्गो खरीदो, ये बाई एंड सेल सिग्नल देगा तुमको, मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको। बस इस लिंक से आपको साइन अप करना, इस लिंक से साइन अप करिए। वो जितने एल्गो लोग आपको चिपकाते हैं ना कि देखो मेरा सिग्नल बाई और सेल जनरेट कर रहा है, सब मैं वो इसमें कर चुका हूँ। सब चीज़ में फ्री में रहेगी, सिग्नल जनरेट होंगे। अगर आप इन ब्रोकर से टाई अप, इन ब्रोकर में आपका अकाउंट है, लेमन, धन, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल, ठीक है, इनमें से कोई भी ब्रोकर में अगर अकाउंट है, वहाँ वो चार्ट रीड करेगा एंड ऑटोमेटिकली ट्रेड आप चाहो तो पंच भी कर सकते हो वहाँ से डायरेक्टली। तो ये भी एडवांटेज है। बट हाँ, ये अभी डेस्कटॉप पे है, ठीक है। ऐप पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तब तक साइन अप आप करके रख लो, सो दैट क्या होगा इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये जिंक वाला अच्छा फीचर है, यूज़ करके देखिए। और जो आपको लोग एल्गो बेच रहे हैं उनके एल्गोस को मत खरीदिए, फ्री में वही सब चीज़ मैंने बना के दे दिया है, अब उसको यूज़ करिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्रोम का एक्सटेंशन मज़ा आएगा आपको यूज़ करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पोल डाला था और पोल के रिजल्ट्स अच्छे ही थे, ठीक है, ठीक है। मतलब साइडवेज मार्केट में भी 43 एंड 38 का रेशियो है, तो ठीक है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब काफ़ी लोग पूछते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। देखिए, इस ग्रुप का लिंक के लिए आपको सिंपल सा करना है, लेमन में अकाउंट ओपन कर लेना, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। जैसे ही हमारे रेफरल लिंक से फर्स्ट ट्रेड आपने, हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करना है, फिर फर्स्ट ट्रेड करना है। जैसे ही आपने कर लिया, नीचे जो मेल आईडी है, मेल आईडी भेजिएगा टीम को विथ योर यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर। टीम आपको लिंक भेज देगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी लिंक स्पैम में भी चला जाता है, स्पैम फोल्डर भी चेक कर लिया करिएगा। अभी सैटरडे भेजी है टीम ने, फिर वापस कल भेजेगी टीम, तो 2-3 दिन के इंटरवल पर भेजती है, क्योंकि हमें अपडेट होने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। जिंक मैंने बताया है कि वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो देख लीजिएगा। जिंक में तो जरूर साइन अप कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना कोई ब्रोकर का लिमिटेशन नहीं है। जितने इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं सबके संग हमने पेयर कर दिया है, धन, एंजल, लेमन, फिर उसके बाद ज़ेरोधा, अपस्टॉक, सबके संग कर दिया है। अब तो और कोई बड़ा ब्रोकर, और भी ब्रोकर्स हैं, बट इनके संग हमने कर लिया है, तो आप देखो उसको यूज़ करो, ठीक है। ये हो गया। और मैं इसी में विश्वास रखता हूँ कि जितना से ज़्यादा चीज़ें आपको फ्री में मिल सके, ठीक है। और अगर आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं चाहिए तो नीचे पेड लिंक भी रहेगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फ्री लिंक ही ज्वाइन करिए। काफ़ी लोग पूछते हैं सर कितने दिन के लिए मिलेगा। जब तक आप एक्टिव ट्रेडर हैं
11 में, मतलब महीने में आप एक ट्रेड भी कर रहे हैं तो मेरे लिए आप एक्टिव हैं। तो महीने में एक ट्रेड भी अगर आपने 11 पे कर लिया, आप एक्टिव है मेरे लिए, तो आपका वो तब तक, वो जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आपका वैलिडिटी उसमें चलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये हो गया। अब आते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेगा। उसके पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस करने से एक चीज़ आपको क्लैरिटी दे दूं, 65,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है बिटकॉइन, शॉर्ट मत करिएगा। मोमेंटम पॉजिटिव आया है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो बुलिश ट्रेंड ही है। 65,000 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस है। 65,700 से भी मार्केट ने हर्डल लिया है, वहां का फर्स्ट लेवल दिखता है, बट एक्चुअल इवेंचुअल लेवल 66,800 दिखता है। तो अपसाइड का बड़ा पोटेंशियल है कंपेयर टू डाउनसाइड का। ये हो सकता है कि मार्केट एक दो बार एसएल लेने के लिए नीचे आए, बड़ी बात नहीं है, बट वो लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए ही होगा। मेजोरिटी व्यू क्या है कि भाई ये 64,400 के ऊपर अगर टिका रहता है, 65,700, 66,000, 66,800 तक का डोर ओपन है, एंड अगर उसके ऊपर टिकने लगा तो एक बड़ा मोमेंटम ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एथीरियम क्या ध्यान रखना है अपने को, 1955 का लेवल। ठीक है, 1955 के नीचे जाता है तो आपको मार्केट मूवमेंट देगा 1935 तक। 1935 के नीचे भी टूटता है तो 1910 तक आपको मार्केट मूवमेंट दे सकता है, प्रोवाइडेड 1955 मार्केट तोड़े तो। बट अपसाइड में मेरा मानना ये है कि बस ज़्यादा नहीं करना है, 1970 का ही लेवल पकड़ के रखिए। 1970 के ऊपर अगर टिकता है तो 2000 एंड 2000 के ऊपर सिर्फ झटके में मार्केट 2025 तक जा सकता है, ये मेरा मानना है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, बट लग रहा है कि होगा। ठीक है, XAUT देख लेते हैं। XAUT बेसिकली गोल्ड हुआ, राइट। गोल्ड अभी XAUT चल रहा है 4087 पे, मार्क करके रखिए 4075। इसके नीचे आता है तो नेगेटिव बायस आएगा। 4075 के नीचे 4050 तक का एक इजी मूव बनता है। अपसाइड में 4090, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 4120 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये हमने ये देखा ना, तो इसी तरह आपको नैस्डैक वगैरह सब मिल रहा है, तो हम नैस्डैक का देखें। ठीक है, तो नैस्डैक में बेसिकली क्यू ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ETF है, बट एग्जैक्टली अगर आपको नैस्डैक ट्रेड करना है तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे, ये CoinDCX पे। ठीक है, CoinDCX के ऐप पे मिलेगा, वेब वर्जन में नहीं है, ऐप वर्जन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट क्रूड ऑयल यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह पे, क्रूड ऑयल पे इन्होंने 80% फीस ऑफ करके रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 83.5 ये लेवल ध्यान रखिएगा, एंड डाउन साइड में 82.5 का लेवल ध्यान रखिएगा। 82.5 के नीचे 81 तक का एक डोर ओपन होता है, 81 टूटा है तो दिक्कत देगा। 83.5 के ऊपर 85 तक, और उसके बाद फिर 86.5 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉइन बेस में जो कंपटीशन चल रहा था क्लोजर पे आए हैं, नेक्स्ट मंथ से फिर कंपटीशन रहेगा, बट अभी 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन के हिसाब से अच्छा खासा इसमें मूवमेंट और ट्रैक्शन आया है, मूवमेंट्स अच्छे हुए हैं, और क्लियर हेडेड फर्ड, हाइपर कासर एंड हाइपर स्टैक सबने अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स अचीव कर लिए हैं। ठीक है, और विनिंग वाला भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड हो चुके हैं, तो बट ठीक है। टॉप 50 में जैसे 2 बिटकॉइन बाई सेल में भी लोग उसी तरीके से पहुंच गए हैं, तो ठीक है, काफ़ी लोग हैं। टॉप 10 में मेरे 2 यूज़र्स पहुंचे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। और आगे नेक्स्ट वाले कंपटीशन में और बढ़िया करिएगा आप लोग। इस कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए नीचे हमारे लिंक से आप कॉइनबेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड उसके बाद कर सकते हैं। तो कॉइनबेस, CoinDCX और ये हमारे डेल्टा, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं, तीनों में अकाउंट रखिए, कब किस में अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ ट्रेड कर सकेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, एंड कल के मिड कैप वगैरह सबकी एक्सपायरी के लेवल पे। पहले छोटे वाले की बात कर लेता हूँ, फिर निफ्टी की बात करने आता हूँ। निफ्टी मिड कैप, ठीक है, देखिए ट्रेड क्या होता है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ट्रेड होता है, राइट। ये अपने हाई की तरफ चल रहा है, बाकी सब बहुत दूर चल रहा है। कल के लिए क्या मार्क करके रखिए, 14,600 का लेवल ऊपर है, इसके ऊपर निकलता है तो 14,660 फर्स्ट लेवल, एंड सेकेंड लेवल आपको 14,700 तक का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 1400 550 का लेवल। आज 2 बार मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया था, 14,550 के नीचे मार्केट 14,500 14,460 तक
मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इसमें ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि मिड कैप में क्या है कि बहुत दिनों से लॉन्ग पोजीशन होल्ड में है, तो या तो शॉर्ट बुरी तरीके से कटेंगे या लॉन्ग की अनवाइंडिंग बहुत शार्प होगी। लेकिन ये रेंज 14,550 एंड 14,600 ध्यान रखेंगे तो बहुत काम आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। निफ्टी बैंक में आते हैं। मैं निफ्टी की बात नहीं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है, तो उसका डिस्कशन मैं ना करूँ तो ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कि आप ट्रैप में जाएं। 57,000 के नीचे रहेगा या 57,200 के ऊपर रहेगा, उस पर जज करिएगा। 57,200 के ऊपर 57,400, 57,600 का मार्केट मूव कर सकता है। डाउन साइड में 57 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,800, 56,650 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ऑप्शन चेन एक बार दिखाता। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है? 57,100 पर 218 पॉइंट्स एंड 150 पॉइंट्स, यानी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट है अभी 57,170 पे, यानी करंट लेवल से 90 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्रीमियम है। 90 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या जस्टिफाइड है? नहीं है। तो मार्केट करेगा क्या? ये 90 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम खाने के लिए या तो मार्केट गैप अप बहुत ज़्यादा खुल जाए, तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, या फिर मार्केट साइडवेज खुले तो उसको तोड़ेंगे ये लोग बहुत बुरी तरीके से, 200-300 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल बना देंगे, जिससे क्या होगा कि ये प्रीमियम पूरा एक ही बार में मेल्ट हो जाए। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, ज्यादा बायस मेरा ये है कि अगर गैप अप खोल देता है तो वहां साइडवेज करके पूरा प्रीमियम खाने का स्कोप ज्यादा रहता है, तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे, ऑप्शन चेन आप देखेंगे इसका, तो ऑप्शन चेन 24,000 का बताएगा आपको कि निफ्टी का जिसकी एक्सपायरी कल ही है उसका ऑप्शन प्रीमियम में 50 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम है। तो मैंने क्यों कहा कि जर्सी आप नेगेटिव बायस मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि 50 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम, अब इस प्रीमियम को ना शुरू के 15 मिनट में ही एडजस्ट कर देंगे सब, यानी कि 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गैप अप खोल दो, फ्यूचर्स का प्रीमियम बढ़ाए नहीं, सॉरी कॉल का प्रीमियम बढ़ने ही मत दो, एंड पुट का प्रीमियम स्वाहा कर दो, दोनों प्रीमियम बैलेंस में आ गए। उसके बाद मार्केट वहां से डायरेक्शन का एक मूव दे दो। वो डायरेक्शन का मूव कब देंगे? फिर वो सेकेंड हाफ ऑफ द डे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हो सकता है कि जो वॉलेटिलिटी करनी है फर्स्ट हाफ में ही करके खत्म कर देंगे लोग कहानी, तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। लेवल्स इसमें एक बार देख लेते हैं। 23,960 इसके नीचे जब तक नहीं आता है नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। जब तक 23,960 के ऊपर है बुलिश बायस है। फर्स्ट लेवल बन के आता है 24,070, फिर 24,120, ये दोनों डोर ओपन है। कंडीशन ये है कि मार्केट 23,960 के ऊपर ही है। ठीक है, 23,960 के नीचे मार्केट आता है तो 23,900, 23,860 की तरफ आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिंक का लिंक, लेमन का लिंक, CoinDCX, Coinbase और डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।